अस्सलामुअलैकुम। रोशनियों का शहर कराची अपने बीचेस की वजह से भी काफ़ी फेमस है, यानी कि सी व्यू वगैरह। हम कराची जाएं और सी व्यू पर एंजॉय ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इसीलिए हम अपने एक रिलेटिव के साथ सी व्यू चले गए थे, वो भी सुबह सुबह। फ्राइडे की रात को हम दावत खा के आए थे एक फैमिली के यहाँ से, और सैटरडे की सुबह सुबह हम बीच पर चले गए थे। दावत से मुझे याद आया कि आप लोग सोचोगे मैंने कभी भी किसी भी दावत की फ़ोटो या वीडियो शूट नहीं किया और ना आप लोग के साथ शेयर की। तो इसकी बस इतनी सी रीज़न थी कि दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैंने किसी के भी घर पे ना वीडियो शूट करी और ना ही फ़ोटो और ना ही उसको पब्लिकली मैं शेयर करना चाहती हूँ। खैर, बात करते हैं सी व्यू की या बीच की। हम जा रहे थे टर्टल बीच। ये सैटरडे का दिन था जब हम सुबह फजर के बाद बीच के लिए निकल गए थे। जी, हमने यही डिसाइड किया था कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर हम निकल जाएंगे और सुबह सूरज हम बीच पर ही जाकर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये है टर्टल बीच, जहां हम ऑलमोस्ट 8:30 पर पहुंच गए थे अपनी दूसरी रिलेटिव फैमिली के साथ। और यहाँ की तारीफ़ में मैं इतना कहूँगी कि इसकी जो मट्टी है वो पाँव में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही थी, मतलब हल्की फुल्की चिपक रही थी, ज़्यादा नहीं चिपक रही थी। वरना अदर सी व्यूज़ वगैरह पर जाओ तो मट्टी से पाँव बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो सुबह यहाँ पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया था, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बच्चों को कपड़े चेंज कराकर सीधा हम यहाँ आ गए थे पानी के अंदर, पानी को एंजॉय करने। लहरों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता, और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम बीच पर आए थे पाकिस्तान में। वैसे तो यहाँ पे भी हम बीच पर एंजॉय कर चुके हैं सुबह सुबह। साथ ही आप नोटिस कर रहे होंगे सूरज भी अपनी किरणों के साथ काफ़ी उरूज तक पहुंच चुका है। सुबह सुबह यहाँ पर आने की ये रीज़न थी कि सैटरडे संडे को जो है शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है बीचेस पर, और वीक डेज में बच्चों के स्कूल होते हैं तो आना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने सुबह सुबह यहाँ आने का सोचा, और बहुत परफेक्ट टाइम था ये क्योंकि सुबह में इतनी ठंड भी नहीं थी और ना ही इतना रश था। और फिर हमने अपने बच्चों को कैमल राइड कराया। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेरी बच्चियों ने फ़र्स्ट टाइम ना सिर्फ प्लेन पर बैठी थी बल्कि कैमल राइड भी और बाइक राइडिंग भी फ़र्स्ट टाइम ही की थी। अब और मेरी बेटियों ने ये तीनों राइड्स बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। और हम बड़ों की बात करूँ तो हम लोगों ने कैमल राइड बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की थी इस दिन, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस वीक अपने दूसरे भाई के साथ सी व्यू होके आ चुकी थी। सी व्यू जहाँ की मट्टी थोड़ी गंदी होती है, रात के टाइम हम बस थोड़ी देर के लिए सी व्यू गए थे और वहाँ मैंने एक दफ़ा कैमल राइड इंजॉय कर ली थी। लेकिन पहले तो मैं डर रही थी, बट बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पर हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो ये कि जब ये कैमल बैठ रहा होता है तो इन्होंने एक प्रोटेक्शन के लिए फ्रेम लगाया हुआ है, वो भी वुडन फ्रेम, जो कि हिला और मेरी बेटी के दांत पे लग गया था, जिसमें से थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था। मेरी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन उसको ठंडे पानी से थोड़ा सा गरारा टाइप कराया तो वो ठीक हो गई थी। बट बहुत दुख हुआ था कि बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। खैर, हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से वापस घर की तरफ चले गए थे, क्योंकि हमारा यही इरादा कि 2-3 आवर्स एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो एंजॉय करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और घर जाके बस वही शावर लेकर सो गए थे हम। होप सो कि आपको मेरा ये बीच का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।